जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। गुरु जी की आपकी कृपा से आज मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ। कोई भूल चूक हो जाए तो माफ़ करना गुरु जी। सभी संगत को जय गुरु जी। जैसा कि कहते हैं कि अपना सत्संग शुरू से बताना चाहिए, तो संगत जी सबसे पहले सभी एक बार बोलें, ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी जो मेरी जर्नी गुरु जी के साथ चली, वो मुझे पता नहीं कब से है, जन्म जन्मांतर से है। लेकिन जब मुझे पता चला, वो वो मेरी जर्नी हुई है सितंबर मंथ 2023 से ही शुरू हुई है, 2023 से। गुरुजी के साथ मुझे पहले बिल्कुल भी नहीं पता था गुरुजी के बारे में, ना ही किसी ने बताया मुझे गुरुजी ने अपने आप ही अपने साथ मुझे जोड़ लिया है। मैं एक दिन फेसबुक चला रही थी, तभी गुरुजी की फ़ोटो के साथ मैसेज आया। तो पता नहीं क्या आया मेरे मन में कि मैंने उनको प्रणाम किया तथा फिर लाइक करके जय गुरुजी लिख दिया। ऐसे ही फिर से कुछ दिन बाद फिर से फेसबुक पर मुझे मैसेज आया और मैंने लाइक कर दिया। धीरे धीरे मैं उस पर उनके मैसेज को रीड करती थी और उनसे बातें करना शुरू हो गई। उनसे मैं अपनी हर बात शेयर करती थी और धीरे धीरे मैंने उनके सत्संग सुनने शुरू कर दिए। संगत जी, अगर मेरे से कोई गलती हो जाए तो माफ़ करना, मैं कुछ नहीं जानती हूँ। और एक दिन क्या हुआ कि मैंने अपनी बेटी को बताया कि ऐसे ऐसे बेटा, मैं ये जो गुरुजी हैं इनको मैंने अपने गुरु बनाया है। तो उसने कहा, मम्मा ये गुरुजी तो जो हमारी नानी है ना, वो बुआ नानी, उन्होंने भी, उनके गुरु भी ऐसे ही हैं। मैंने उनके पास इनका स्वरूप देखा था, पर संगत जी मुझे नहीं पता था। फिर मैंने उनको फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि हाँ ऐसे ही है, मैं भी इसी प्रकार जुड़ी थी। फिर उन्होंने मुझे कहा कि मैं एक दिन आऊँगी और तुम्हें स्वरूप दे जाऊँगी। खैर पता नहीं, उनको टाइम नहीं मिला, जहाँ गुरुजी की कोई मर्ज़ी नहीं है। अभी तक संगत जी मेरे पास कोई भी गुरुजी का स्वरूप नहीं है, लेकिन मैं फ़ोन के थ्रू ही उनको नमस्कार और उनका मंत्र जाप करती रहती हूँ। एक बार, थोड़े टाइम की बात है, अभी तो मैं सितंबर मंथ की बात कर रही हूँ कि मैं तब जुड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है गुरुजी ने मुझे काफ़ी पहले से जोड़ा अपने साथ। और मैंने कभी नहीं सोचा था मेरी बेटी की सिलेक्शन ऐसे नवोदय स्कूल में हो जाएगी। वो भी उनकी मर्ज़ी थी और उन्होंने एकदम से मेरे बच्ची का टेस्ट क्लियर करवा के वहाँ सिलेक्शन करवा दी, क्योंकि गुरुजी को पता है कि मैं एक प्राइवेट जॉब करती हूँ, मेरे हस्बैंड भी, हमारा इतना सर्कल नहीं है, जो करते हैं वही करते हैं। और कुछ टाइम पहले की बात है संगत जी, मेरे मई महीने में मेरे पापा की हालत ठीक नहीं थी। कुछ टाइम से वो बीमार चल रहे थे। ऐसे वो ठीक थे, लेकिन मेंटली थोड़ा उनको कुछ पता नहीं चल रहा था। तो हमने उनको हॉस्पिटलाइज्ड किया तो हुआ था वहाँ हॉस्पिटल पठानकोट में। तो वहाँ मेरे आंटी आए और उन्होंने वहाँ अपने गुरुजी के स्वरूप लेके आए, तब मुझे कुछ नहीं पता था। तो मेरे मम्मा ने बताया कि ऐसे ऐसे आंटी आए, उन्होंने गुरुजी का स्वरूप रखा अपने गुरुजी का पिल्लों के नीचे पापा के, तो अब ठीक हो जाएंगे पापा। और उनको जल प्रसाद भी दिया, लेकिन मेरे पापा उस हालत में नहीं थे कि वो उनको मानते। जब हम उनको कहते थे कि उनको नमस्कार करो तो वो नहीं करते थे, वो देखते भी नहीं थे, उन्होंने देखा ही नहीं। फिर हमने किसी दवाई के स्वरूप उनको जल के अंदर जल प्रसाद डाल के पिलाते रहे। पता नहीं अब उनकी यात्रा गुरुजी के साथ जुड़ गई थी, वो नहीं ठीक हो पाए और गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया। चलो, उनको हॉस्पिटल से निकलवा दिया। ये इतना था कि गुरुजी के पास जैसे ही स्वरूप आया तो हमारा ज़्यादा खर्चा भी नहीं हुआ। मतलब कि पापा मेरे हॉस्पिटल में रहना पसंद नहीं करते थे, लेकिन अब उनकी हालत ऐसी थी तो हमें उनको रखना था। तो गुरुजी ने उनको दूसरे दिन ही वहाँ से छुट्टी करवा दी और डॉक्टर ने कहा कि इनको अभी फ़ीवर है, बाद में लेके आना जब इनका फ़ीवर उतर जाएगा। तो जब पापा घर आए तो दूसरे दिन बाद मेरे पापा ने
दुप रात के वक्त बस अंतिम सांसें ली, वो घड़ी हमारे लिए बहुत ही दुख की थी। मुझे माफ़ करना संगत जी, मैं अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रही। तो चलो, जो गुरु जी को मंज़ूर। और आगे का मैं अपना एक सत्संग जारी रखती हूँ। गुरु जी ने मुझे उसके बाद सितंबर में मुझे फिर फ़ोन में अपने दर्शन दिखाए, अपने साथ जोड़ा। एक मेरा सत्संग और है कि मैं काफ़ी टाइम से सोचती थी कि मैं अब एक नामदान लूँ, मतलब गुरु जी बनाऊँ अपना एक जीवन का लक्ष्य। तो मैं अपने अंकल जी से कहती थी कि चलो हम किसी गुरु जी के साथ नामदान ले लेते हैं। तो वो नहीं मानते थे, वो कहते कि तू ले ले। तो जब मैं गुरुजी के साथ जुड़ी तो मुझे नहीं पता कि मेरे अंकल जी कैसे जुड़ गए। मैंने उनको एक ही बार बोला कि ऐसे ऐसे एक गुरुजी हैं, मैंने उनको अपना मान लिया है। तो मुझे कहते कि मुझे भी उनका सत्संग फ़ोन में भेज। मैंने उनको भेजा और दूसरे दिन ही मुझे कहते कि मेरे को बड़ा अच्छा लगा। और वो खुद आज आज के टाइम में वो भी गुरुजी के साथ जुड़ गए हैं। वो ये गुरुजी की महिमा है कि उन्होंने अपने आप उनको अपने साथ जोड़ लिया, मुझे जोड़ लिया। और जैसे ही जब मैं जुड़ी गुरुजी के साथ तो कुछ ही दिनों के बाद, आप मानो संगत जी, शाम के वक्त मैं अपने मंदिर में पूजा कर रही थी। मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि मुझे वो कहाँ से इतनी रोज़ की खुशबू आ रही थी। मैं माफ़ करना मुझे गुरुजी, इंसान है ना, फिर वहम करता है। फिर मैं सोचूं शायद इधर कोई वो रखा हुआ है, कोई धूप रखा हुआ है गुलाब वाला, शायद उससे आ रही है। जहाँ यहाँ कपड़े रखे हैं सेंट की आ रही है, लेकिन वहाँ कुछ नहीं था ऐसा। वो मुझे गुरुजी की ही, गुरुजी महाराज मुझे जोड़ रहे थे अपने साथ। मुझे ऐसे लगे जैसे एक हवा का झोंका मेरे शरीर को टच करके जा रहा है और खुशबू ही खुशबू थी। उसके बाद मेरे अंकल जी को भी उनकी शॉप पर उनकी गुरु महाराज की रोज़ की खुशबू आई। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी कि आपने हमें इस काबिल समझा कि हमें अपने साथ जोड़ा। हे संगत जी, हम कुछ टाइम से परेशान हैं इस, वैसे नहीं, वैसे मैं बहुत खुश हूँ अपनी ज़िंदगी से, लेकिन एक होता है जैसे जैसे बच्चे बड़े हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको पता है चिंता परेशानी होती है। तो अब हमें गुरुजी ने एक रास्ता दिखाया है। मेरे अंकल जी की एक छोटी सी दुकान है, तो उन्होंने हमें दिखाया है कोई जॉब का रास्ता। तो अभी तक तो कुछ फाइनल नहीं हुआ है, पर जो करना है, अगर उन्होंने दिखाया है गुरु महाराज ने, तो उन्होंने ही फाइनल करना है, उन्होंने हमें पहुंचाना है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे से कोई भूल चूक होगी हो तो माफ़ करना। मैं पहली बार अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। और एक और छोटा सा सत्संग है मेरा। गुरु जी, मैंने अपनी बेटी से जो बात की थी, तो उनको भी मैं बोलती थी कि बेटी गुरु जी को नमस्कार किया करो, गुरु जी को अपने साथ रखा करो, हमेशा बोला करो कि गुरु जी चलो खाना लंगर प्रसाद करते हैं, गुरु जी चलो मेरे साथ, मेरी रक्षा करना। तो वो भी ऐसा करती रही और कुछ टाइम बाद वो हॉस्टल में रहती है गुरु संगत जी। तो उसको वहाँ पर भी रोज़ेस की खुशबू आई। और मुझे नहीं पता कि जब ये खुशबू आती है क्या करना चाहिए। कि मैंने एक किसी से सुना था, तो वो कह रहे थे कि तब प्रसाद बांटना चाहिए। ये मुझे नहीं पता है, अगर कुछ ऐसा हो तो प्लीज़ गुरुजी मुझे इसके बारे में आगाह करें। मुझे कुछ नहीं पता, ना मेरे पास स्वरूप है। मैं बस ये चाहती हूँ कि मुझे जल्द से जल्द आपका स्वरूप मिले और एक्चुअल में आपका कोई सत्संग मैं किसी के घर जाके अटेंड कर पाऊँ। मैंने कोई भी सत्संग भी अटेंड नहीं किया, अभी फ़ोन के थ्रू ही सुनती हूँ। गुरुजी, भूल चूक माफ़ करना। मुझे, मेरे अंकल को, मेरे बच्चों को अपने साथ जोड़ना, हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना, बनाए रखना। मैं जिनको सत्संग भेज रही हूँ, आप भी मेरी भूल चूक माफ़ करें। आप अपनी आवाज़ में प्लीज़ मेरा ये सत्संग शेयर करें, क्योंकि मैं कुछ नहीं जानती और मेरी हो सकता है आवाज़ भी नहीं अच्छी लग रही हो। आप अपनी आवाज़ में मेरा सत्संग शेयर करें, माफ़ करना भूल चूक। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। यहीं पे मैं अपने सत्संग को विराम दूंगी। सभी बोले ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।